मंत्रम नो यंत्रम, मैं तो मंत्र भी नहीं जानता, यंत्र भी नहीं जानता। हाँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च सुरेश्वर, यद पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। मंत्र विहीन हो, क्रिया विहीन हो, लेकिन मैं सब जैसा हूँ तुम्हारे सामने हूँ प्रभु। तुम ही कहते हो ना कि तुम तो कलियुग केवल नाम आधारा, कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोले परमात्मा का सुमरण करने से, तो बोले हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो बोले एक मान। अच्छा, कहते भी ना कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया। बोले परमात्मा का जरूरी नहीं है, कथा पे ध्यान देना, जहां से प्रारंभ की वहीं ले जाऊंगा। कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद। बोले नहीं है समय 1 घंटे का, आधा घंटा तो है, 15 मिनट तो है, 5 मिनट तो है। एक भक्त बड़ा अनूठा था, परमात्मा का भजन करता, ठाकुर जी की सेवा पूजन करता, वो सेवा पूजा में भी बड़ी कंजूसी। अब सेवा में कंजूसी कैसे साफ करे, पूजन पाठ करे? तो बोले दीपक भी लगाओ तो घी शुद्ध लो तो 800 रुपए किलो मिल रहा गाय का घी, घी नहीं है, अगरबत्ती भी बहुत महंगी है, भोग प्रसाद। बोले कुछ नियम संयम करके पूजन पाठ तो करना चाहिए, नियम है ये। अब उसने विचार किया कि अब थोड़ा सा परमात्मा को देना है, कहाँ दें? बोले एक काम करने, कुछ नहीं करेंगे, कल सुबह से बनिया व्यापारी था, इसलिए सुबह नहा धो के तैयार हो गया, दुकान जाने के पहले बस आंख बंद की और मन में ही बैठ गया, ठाकुर जी को नहला रहे हैं, ठाकुर जी को दूध चढ़ा दिया, ठाकुर जी को दही चढ़ाए, शुद्ध जल स्नान कराए, नए वस्त्राभूषण पहनाए, तिलक चंदन वंदन किया, पुष्प का हार पहनाया और भोग प्रसाद लगाया। अनेक अनेक प्रकार से ऐसे तैयारी करने लगे। नियम चल रहा और नियम करते करते एक दिन ये आया कि थोड़े समय में था, बढ़िया पूजन पाठ करी, नहा धो के तैयारी, चलो पूजन करते हैं नियम से। बैठ के आसन लगा के ठाकुर जी को फिर वही जल से स्नान कराए, गंगा जल नहलाए, दूध जल से, दही से, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, तिलक लगाया, पुष्पों का हार पहनाया, भगवान को बढ़िया इत्र लगाए, सेंट लगाया।
और ठाकुर जी को भोग क्या प्रिय है? बोले मक्खन मिश्री का भोग। और जैसे ही मक्खन मिश्री का भोग लगाया, देखो कंजूसी की हद। ओरिजिनल में तो खिला नहीं रहे थे, आंख बंद करके कटोरी में मक्खन और मिश्री। जैसे ही व्यापारी ने देखा, अरे आज तो मक्खन ज्यादा हो गया, तो कटोरी में से मक्खन मिश्री चम्मच से निकालने लगा। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या कर रहे हो? बोले प्रभु मक्खन मिश्री ज्यादा हो गया था, मैंने सोचा कल काम पड़ जाएगा, इसलिए आधा ले रहा था। भगवान ने कहा मन से ही तो दे रहा था, कौन ओरिजिनल में तू खिला रहा था? सही का खिलाता तो बात अलग थी। हद कंजूसी की भी तूने हद कर दी है। उसको क्षमा याचना आई प्रभु। काश परमात्मा से मैं यदि ये मन से कह रहा हूँ, यदि ये वास्तव में ओरिजिनल में ऐसे करता और परमात्मा के साथ ऐसा होता, तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता कि परमात्मा मेरे लिए। इसलिए कबीर साहब ने परमात्मा को दर्शाया नहीं है, केवल आपको अनुभव बताया कि आप परमात्मा से कैसे लगाव रखो। कबीर साहब